हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादी सर में। तो दोस्तों हम लोग रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, जो कि रेलवे एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये 4 ऑप्शन में आपको कह रहा है कि आपको पता करना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो बाकी 3 ऑप्शन से अलग लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो वही वही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू पुट कर लेते हैं। S6 8 4 22 19 20 26 23 24 14 11 और 12। ठीक है, अब देख लेते हैं लॉजिक क्या फॉलो कर रहा है। अब देखो ये 6 से 8 बन रहा है, 8 से 4 बन रहा है। मतलब ये 6 से 8 कैसे बन सकता है? इसमें अगर -2 करेंगे तो 6 से 8 हो जाएगा। सॉरी, +2 करेंगे तो 6 से 8 हो जाएगा। और 8 से 4 कैसे होगा? -4 हो गया। ठीक है, तो इसमें +2 हो रहा है, -4। आगे के लॉजिक देख लेते हैं। तो देखो 22 से 19 हो रहा है, मतलब पहले -3 हो रहा है, फिर 19 से 20 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ये +1 हो रहा है। ठीक है, अभी 26 से 23 हो रहा है, मतलब -3 हो रहा है, और ये 23 से 24 हो रहा है, तो ये +1 हो रहा है। 14 से 11 हो रहा है, मतलब -3 हो रहा है। 11 से 12 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में लॉजिक क्या चल रहा है? -3 और 1 का +1 का लॉजिक चल रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 1 है, सिर्फ इसमें जो है पहले +2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ये क्योंकि ये अलग लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी ना प्लेस वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ठीक है। 15 14 12 1 26 24 13 12 और 10 25 24 और 22। अब देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है, फिर उसके बिहाफ में हमें यहाँ पे पता करना है कि ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट का ग्रुप आएगा जो सेम लॉजिक फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है। देखो ये ओ से ए बन रहा है, ए से एम, एम से वाई, तो वाई से क्या बनेगा? ठीक है, तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 है और ए का प्लेस वैल्यू 1 है, मतलब 15 और 11 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। तो इसमें ओ से ए कैसे बन रहा है? +12 हो गए। ठीक है, +12 हो गए। अब देखो यहाँ से 1 से यानी ए से जो 13 बन रहा है, तो इसमें भी देखो +12 हो रहा है। ठीक है, अभी 13 से जो है 25 बन रहा है। ठीक है, 25 बन रहा है, तो इसमें भी देखो +12 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। वाई में भी +12 करेंगे तो 1 इधर और 11, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका? 11 मतलब के आना चाहिए, तो +12 वाई में करेंगे तो आपका पहला अल्फ़ाबेट आएगा के। ठीक है, तो ये लॉजिक हमें पता चलेगी कि के वाला जो है आपका ऑप्शन राइट हो गया, तो थर्ड होगा, तो फोर्थ होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देखो ये 14 एन से जो है ये 26 बन रहा है, तो अगेंस्ट देखो इसमें जो है +12 हो रहा है। ठीक है, अब ये जेड से जो है एल बन रहा है, तो इसमें भी देखो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में देखोगे आप उसके हिसाब से, तो इधर ही +12 हो रहा है। फिर देखो ये एक्स बन रहा है एल से, तो इसमें भी +12 हो रहा है। अब अगेन जो है हमें एक्स में जो है +12 करना पड़ेगा, तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? 2 प्लस करेंगे 26, बचा 10, तो 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है? जे का होता है, तो के जे। तो आपका ऑप्शन नंबर 30 राइट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एल से एक्स बन रहा है, तो अगेन जो है इसमें +12 हो रहा है। एक्स से जे बन रहा है, तो इसमें भी +12 हो रहा है फिर से। और फिर जे से वी बन रहा है, इसमें +12 हो रहा है। अब इसमें वापस से +12 करेंगे तो +4 करेंगे तो 26 हो जाएगा, बचेगा 8। 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एच का, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तो के जे एच। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है? +12 का लॉजिक चल रहा है, तो इसके इस लॉजिक के बेसिस पे आपका आंसर बनेगा के जे एच, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ये अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज़ है। ठीक है, दोनों मिक्स है। तो देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये पी से क्यू बन रहा है, मतलब पी जो है 16 है, क्यू 17 है, मतलब +1 हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, फिर यहाँ से देखो क्या बन रहा है? क्यू से आर, तो ये भी +1 हो रहा है, और आर से एस बन रहा है, +1 हो रहा है। तो एस में +1 करेंगे तो क्या आएगा? टी आएगा। ठीक है,
या तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, या तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, या तो फिर फोर्थ होगा। ठीक है, आगे लॉजिक देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो मतलब ये लॉजिक देख के लग रहा है कि यहाँ पे भी 6 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं आगे। फिर आई कह रहा है क्यू से टी बन रहा है। ठीक है, क्यू से टी बन रहा है, तो ये 17 होता है और टी का प्लेस वैल्यू 20, मतलब +3 हो रहा है। फिर टी से डब्लू बन रहा है, तो वापस से +3 हो रहा है। डब्लू से जेड बन रहा है, +3 हो रहा है। अगेन जेड में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आना चाहिए। तो T6C आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, पहले जो है +1 हो रहा है और उसके बाद जो है 666 लग रहा है। सेम देखो, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6, तो यहाँ पे भी 6 आएगा लॉजिक के अकॉर्डिंग। और फिर बाद में QTWZ जो है फॉर्म हो रहा है, +3 हो गया, तो Z में +3 करेंगे तो आपका C आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, T6C। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपके सामने अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, तो इसका पहले प्लेस वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो ये 24 होता है, ये 19, ये 12 और ये 5। ए का 1, इसका 23, ओ का 15, आई का 9, जे का 10, आई का 9, एक्स का 24, यू का 21, वाई का 25, ए का 1, एम का 13, इसका भी 13। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक है, अब देखो अगर इसमें आप देखोगे तो ये x से देखो a बन रहा है, तो x से a कैसे बन रहा है, इसमें जो है +3 हो रहा है। ठीक है, और ये s से w बन रहा है, तो इसमें +4 हो रहा है। फिर देखो ये l से o बन रहा है, तो इसमें भी +3 हो रहा है अगेन। और ये e से i बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो पहले +3 +4 +3 +4 से बन रहा है कोड इसका, +3 +4 फिर +3 +4 से बन रहा है। तो देख लेते हैं कि सेम लॉजिक क्या इसमें अप्लाई हो रहा है। तो देखो 10 से 3 बन रहा है, तो ये +3 हो रहा है। I से M बन रहा है, तो +4 हो रहा है। फिर आपका X से A बन रहा है, तो ये भी कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। और U से Y बन रहा है, तो ये +4 हो रहा है। अगेन इसमें अब इसमें लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो देखो S में +3 करोगे तो 22 आएगा, जो कि V होता है। ठीक है, फिर इसमें +4 करेंगे 21 25, तो 25 किसका होता है, Y का होता है। फिर इसमें अगेन +3 करेंगे G में, तो वो J आ जाएगा। और इसमें +4 करेंगे G में, 7 में 11, मतलब K आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, VYJK, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है क्लास का। तो देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक है, जो कि आजकल के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि ER32 से DS34 बन रहा है, XW से 54, XW 54 से WX 56 हो रहा है। तो वैसे ही सेम लॉजिक अप्लाई करना है, ZB 78 से क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो ये E से D बन रहा है, E से D बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये -1 होके बन रहा है। R से S बन रहा है, तो ये भी -1 होके बन रहा है। 32 से 34 बन रहा है, तो ये +2 हो रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे X से W बन रहा है, ये -1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, सॉरी। ठीक है, और W से X हो रहा है, तो ये +1 हो रहा है। 54 से 56, तो +2 हो रहा है। ठीक है, तो पहले -1 +1 फिर +2, -1 +1 फिर +2। तो वैसे ही Z में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, Y। अब B में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, और ये 72 में लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर +2 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, YC 80, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसमें लॉजिक क्या आपको समझ में आ गया है कि पहले -1 +1 फिर +2, -1 +1 +2 फिर -1 +1 फिर +2 करके हमारा आंसर बना है YC 80। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो इसको जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।